हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र की मध्यकालीन इतिहास में इस लेक्चर में खिलजी वंश को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। किसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड? खिलजी वंश को। फ्रेंड्स, खिलजी वंश से थोड़ा सा इसका बेसिक में बता देता हूँ, उसके बाद इसके पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, फिर इसको भी समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। याद रखना, किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसने अपना राज्य 1290 में कैपुबार द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किला खेरी के महल में करवाया था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने जलालुद्दीन खिलजी को प्रथम तुर्की सुल्तान बताया था। ठीक है फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी जो था पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने अपने यामनी उल खिलाफत नसीरी उल मोमिनीन बताया और उसने सिकंदर द्वितीय के समान अपनी उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन का जो प्रसिद्ध सेनापति था वो जफर खां था, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था और पद्मिनी की कहानी आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासन काल में प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश था उपहार, पेंशन, दान एवं प्राप्त भूमि। ठीक है फ्रेंड्स। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था। यानी 1305 ईस्वी से 1306 तक उसने उस कर को दिल्ली ही भेजा था, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। उसने रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टका और नवसारी का जिला देकर उसने राज्य वापस भेज दिया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिता अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया था? वो था फ्रेंड्स अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय के समान उपाधि धारण की। उसने उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउद्दीन उल मुल्क की सलाह पर उसने यह विचार त्याग दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स वो हुई थी जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय में श्रेष्ठता और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित हुए। ठीक है फ्रेंड। रानी पद्मावती और अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का नाम क्या था? उनका राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग अपने प्रथम ग्रंथ
किया था और उसे अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान तथा पद्मिनी तुलना में शहबाज से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी भी की कहानी बनी। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 5 कथन और कारण का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये सही है किंतु आर गलत है। क्योंकि आर इसलिए गलत है, डॉक्टर एस लाल ने लिखा है, धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उद्देश्य में धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना नहीं चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तथा 1306 ईस्वी में उसने कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस आक्रमण से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 7वां क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देवगिरी का राजा जो था फ्रेंड्स, ये अभी मैंने बताया था तुम्हें। देवगिरी का राजा था ये। रणथंबोर का जो राजा था और चित्तौड़ और गुजरात में इसमें बताना था। तो फ्रेंड रणथंबोर का जो राजा था वो था हमीर देव। इस प्रकार एलिमिनेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स ये। रणथंबोर का राजा हमीर देव, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह, देवगिरी का राजा रायचंद्र सिंह, गुजरात का कर्णदेव। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा है, मानचित्र में निर्देशित मान का अनुसरण करते हुए सैन्य अभियानों में किसने किया था? किसने किया था? वो किया था फ्रेंड्स मलिक काफूर ने। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। कि सुल्तान काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो फ्रेंड्स वो हुई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के राजस्व में और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मलिक एवं संपत्ति ईमानदार वक्फ आदि के रूप में मिली थी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था? तो फ्रेंड्स वो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कहा था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय राजस्व के रूप में किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने नवीन मकान कर लगाए। सुल्तान जिसने भूमि कर को 50% कर दिया गया, तो फ्रेंड्स वो था फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो फ्रेंड्स वो था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन विशेष में रुचि ली।
उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश व प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया। किसानों एवं विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि को वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों पैमाइश की जमीनी पर मालगुजारी वसूल की थी। उसने लगान व्यवस्था पर पूरी सल्तनत में लागू थी। उसने प्रांतों एवं गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। तो फ्रेंड्स इसमें ये था। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों एवं कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू की गई। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया और अपनी व्यवस्था लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिए जाने पर भूमि से अलग कर किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर फिर आता है फ्रेंड्स हमारा 14 में क्या है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को वेतन देना चाहता था। फ्रेंड्स इसमें पहली बात सही है, दूसरी गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण नीति को लागू की और अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी उसने मलिक काबुल शहनामा बाजार एवं अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। सारे व्यापारी नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति में सूचना सुल्तान को देता था। इन बाजार सुधारों के उद्देश्य से मंगोलों के विरुद्ध विशाल सेना तैयार करना, किंतु हिंदुओं के विद्रोह के विचार न पनपने देना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हुआ था हमारा 15, निम्नलिखित सुल्तान बाजार सुधार लागू किए गए थे। तो फ्रेंड्स वो किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने मूल्य बाजार नीति पद्धति लागू की थी? तो की थी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी स्थायी सेना रखी, उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला यह पहला दिल्ली का सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बरनी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना का साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य खजाना 5 या 6 वर्ष ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन की कमी की, परंतु उसने सैनिक सुविधा पूर्ण रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए और उनकी दरें कम कर दी। क्वेश्चन नंबर 17,
बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो वो की थी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ये आएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास की थी, तो फ्रेंड्स उसी बहुत सफलता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार की एक बड़ी सेना का भ्रमण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक काफूर एवं सहना बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया और जिसका परिणाम वह मुनाफाखोरी और किलेबाजारी बंद हो गई। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? वो की थी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स वो था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच क्या थी? तो फ्रेंड्स वो थी, नदी का नाम है रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों की सीमा के बीच रावी नदी थी। 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिससे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी पर मंगोल खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त की? तो की थी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा एक विशेष सेना नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने एवं प्रशासन की व्यवस्था करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई और मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों की फौजी सरदारों की एकता में सेना की टुकड़ियां तैनात की। रियासत और शासक, देवगिरी रामचंद्र देव आएगा, इसका मिला देते हैं। देवगिरी में रामचंद्र एक सही नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा, ये कट जाएगा। वारंगल ये भी कट जाएगा। होयसल, तो फ्रेंड्स इसका जो आएगा ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये पहले से मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना के काकतीय वंश का शासन यहाँ का शासक प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी विरांगल थी। शेष अन्य विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर खिलजी वंश का लास्ट, दिल्ली सल्तनत के शासक अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया गया, ये क्या मुबारक खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। उसके बाद कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अल इमाम खिलाफत उल अलह की उपाधि धारण की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे तुगलक वंश। इसके पहले किया खिलजी वंश खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।